तो क्या गोजो सतोरू सच में जिंदा है या सुकुना यहाँ जिसे देख रहा है वो असल में सुकुना का वहम है या सच में गोजो का भूत है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा चैप्टर के एंड में जैसे ही सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करने की सोचता है तभी उसे गोजो का भूत दिखाई देता है या स्वयं गोजो दिखाई देता है या फिर वो उसका वहम है, क्या है पता नहीं। लेकिन आज की थ्योरी वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि सुकुना ने जिसे देखा क्या वो सच में गोजो है या कोई और है या फिर सुकुना का वहम है। तो यहाँ हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, पहली कि गोजो सच में जिंदा है और सुकुना ने जिसे देखा वो गोजो ही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये लेके चलेंगे कि ये शायद गोजो नहीं है बल्कि कोई और है लेकिन उसमें सुकुना को गोजो दिखाई दे रहा है। तो हम पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि मान लेते हैं कि भाई सुकुना ने जिसे देखा वो गोजो ही है, लेकिन आखिर गोजो जिंदा कैसे है। गोजो तो मर गया था भाई, उसके तो दो टुकड़े हो गए थे, तो उसका जिंदा होना तो नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी गोजो कैसे जिंदा हो गया। तो पहले तो चलो ये मान लेते हैं कि गोजो जिंदा है और उसने यहाँ किसी तरह के सेक्रीफाइस का यूज़ करके खुद को जिंदा किया है। जैसे कि काफ़ी टाइम पहले से एक थ्योरी वायरल हो रही थी कि जो अपना गोजो है वो किसी तरह वापस जिंदा हो, जो कि अभी हकीकत साबित होते हुए दिख रहा है। लेकिन उसने किसी तरह के अपने बाइंडिंग वो का यूज़ करके खुद को जिंदा किया है और बदले में अपनी फिक्स साइज को सेक्रीफाइस किया है। लेकिन चैप्टर के एंड में हम देख सकते हैं कि गोजो के पास अपनी फिक्स साइज है, हमें एक लेफ्ट आई दिखाई गई है और वो बिल्कुल फिक्स साइज की तरह ही है, यानी कि उसने अपनी फिक्स साइज नहीं खोई। तो ये वाली थ्योरी तो यहाँ गलत प्रूव होती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि गोजो ने अपने एक आँख की पावर को खो दिया है, यानी कि फिक्स साइज जो कि उसके पास दो आँखें थी उसमें से एक को उसने लॉस्ट कर दिया, खो दिया है, और उसको सेक्रीफाइस करके उसने खुद को जीवित यानी कि जिंदा किया है। हालांकि मुझे यहाँ ये पॉसिबिलिटी भी नहीं लगती, क्योंकि अगर उसकी पावर जानी चाहिए थी दोनों आंखों की जानी चाहिए थी, एक की जाए ये कुछ सेंस नहीं बनाता। तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है, जैसे कि हमने शोको को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, तो मेरे ख्याल से गोजो के जिंदा होने के पीछे यहाँ शोको का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जुजुत्सु काइसेन में हमें ये बताया गया था कि शोको के मुकाबले गोजो की रिवर्स कर्व टेक्निक उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, शोको उससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेटर है। तो आई थिंक यहाँ पे शोको ने कुछ ना कुछ किया है। आई थिंक उसने किसी तरह के बाइंडिंग वो का यूज़ किया होगा, जैसे कि किसी तरह वो रिवर्स कर्व टेक्निक से गोजो को ज़िंदा कर सके, उसकी बॉडी पार्ट्स को वापस अटैच कर सके और उसे ज़िंदा कर सके, जिसके बदले में वो शायद फिर कभी रिवर्स कर्व टेक्निक का यूज़ ना कर पाए। क्योंकि देखो हमें अभी तक नहीं पता कि जुजुत्सु काइसेन में आखिर बाइंडिंग वो कैसे वर्क करता है और अगर कोई अपने बाइंडिंग वो को तोड़ता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, हमें अभी तक ये दिखाया ही नहीं गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बाइंडिंग वो में आखिर कितनी पावर है और क्या बाइंडिंग वो से इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल किया जा सकता है। क्योंकि जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हो रही थी तब वो दोनों ही बाइंडिंग वो का यूज़ कर रहे थे, इन्फिनिटी टाइम यूज़ कर रहे थे, और दोनों ने शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ तो लॉ ब्रेक किया ही होगा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, बाइंडिंग वो तोड़ने के बदले में क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। तो आई थिंक यहाँ पर शोको ने ना किसी तरह के बाइंडिंग वो का यूज़ किया है। पहली चीज़ तो मैंने तुम्हें यहाँ बताई दी, शोको ने बाइंडिंग वो यूज़ किया होगा, उसने गोजो को जिंदा किया, बदले में रिवर्स कर्व टेक्निक को खो दिया। या फिर यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि शोको ने खुद को सेक्रीफाइस करके गोजो को जिंदा किया है। हालांकि अभी हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन आई थिंक शोको वाली थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाती है। रही बात सेकंड पॉसिबिलिटी की कि जिसे सुकुना ने देखा वो असल में गोजो है ही नहीं बल्कि कोई और है, तो आखिर अगर वो कोई और है तो वो कौन है। क्योंकि चैप्टर के एंड में नरेटर ने कहा है कि सुकुना ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट का घोस्ट देखा है, और हम सभी को पता है कि सुकुना का स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट कौन रहा है, गोजो। लेकिन अगर ये गोजो नहीं है तो कौन है? तो मेरे ख्याल से ये यूता हो सकता है। बहुत टाइम से जुजुत्सु फैंडम में ये थ्योरी भी चल रही थी कि यूता ओकुत्सु गोजो के बाद अब अपनी फिक्स साइज को ओपन करेगा, यानी कि उसकी एबिलिटीज़ को ओपन करेगा, और अब क्योंकि गोजो नहीं रहा तो यूता के पास फिक्स साइज आएगी। अब तुम्हें सब बहुत से सोच रहे होंगे कि कैसे, यूता तो गोजो क्लैन का भी नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि यूता भले गोजो क्लैन से ना हो, लेकिन वो गोजो का दूर का रिश्तेदार है। अब वो काफ़ी ज़्यादा दूर का रिश्तेदार है, लेकिन क्योंकि उन दोनों में ब्लड तो एक ही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ पर सुकुना ने जिसे देखा वो असल में यूता ओकुत्सु है और उसकी जो फिक्स साइज है वो अवेकन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुकुना ने फिक्स साइज को देखा तो उसे सबसे पहले कौन याद आता है? गोजो। ऑब्वियसली गोजो याद आएगा क्योंकि उसी के पास फिक्स साइज थी, इसलिए यूता को देखते ही उसे सबसे पहले गोजो की याद आई और उसे लगा कि भाई गोजो किसी तरह वापस जिंदा हो चुका है और ये सुकुना का वहम था, असल में वो यूता ओकुत्सु है। लेकिन देखो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, एक थ्योरी है, हम अभी कंफर्म होकर कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता गोजो किसी भी तरह वापस जिंदा होकर आने वाला है और अपनी फुल पावर में, फुल पोटेंशियल में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो आई थिंक यूता ओकुत्सु के पास फिक्स साइज होने वाली थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाती है, और मुझे भी यही लगता है कि यूता के पास फिक्स साइज होनी चाहिए, क्योंकि गोजो के बाद अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कोई बचा है उस फील्ड में जो सुकुना को टक्कर दे सकता है तो वो यूता ओकुत्सु है, उसके पास काफ़ी पोटेंशियल है। तो आई थिंक अब यूता ओकुत्सु के पास अच्छा मौका है सुकुना को ख़त्म करने का। खैर तुम लोगों को इन दोनों थ्योरी के बारे में, दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, तुम्हारी कोई पर्सनल थ्योरी हो तो कमेंट कर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना।
चैनल पर कोई कहीं से भी न्यू आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक आती रहे। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।